नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में यह आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स के साथ बोर्ड परीक्षा से पहले होने वाले तमाम और डर को कम करने के लिए 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा की। सवाल यह है कि पूरे परिवार में मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये यानी आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है। आपने उसको प्रस्तुत तो ऐसे किया घर में कोई नाराज न हो जाए, लेकिन ये सोचने का विषय है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि ऐसा क्या कारण है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है, एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है। और इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। आखिरकार मां बाप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा। कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहेली को मिलने जा रही हूं, और मां बाप ने अगर बाद में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहां गई नहीं थी, तो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो जाते हैं। यार उसने तो कहा था वहां जाऊंगी, लेकिन मान लीजिए वहां गए नहीं, लेकिन आकर के कह दिया कि मैंने तय किया था उनके यहां जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया तो मैं वहां चला गई थी। तो कभी भी ये ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा नहीं होगी। और एक विद्यार्थी के नाते हमें जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था मम्मी आप सो जाओ, चिंता मत कीजिए, मैं तो पढ़ लूंगा, और मम्मी चुपके से देखती और मैं सो रहा हूं, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। ये तो कह रहा था मैं पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं रहा है, सोया पड़ा है। आप कहते थे कि मां मैं अब 1 सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन चुपके से दिख रहा है मां को, अरे, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाती है। क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या? अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को इस प्रकार की ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी, आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा। दूसरा सवाल यह है कि पूरे परिवार में मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये यानी आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है। आपने उसको प्रस्तुत तो ऐसे किया घर में कोई नाराज न हो जाए, लेकिन ये सोचने का विषय है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि ऐसा क्या कारण है कि हम। तो वहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारकर एनडीए का दामन थाम लिया है, जिसके बाद जेडीयू यूपी में भी एंट्री कर सकती है। वहीं यूपी के जौनपुर में भी सियासी हलचल अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। धनंजय सिंह पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। उनके नाम की चर्चा पिछले काफी समय से हो रही है, जिसके बाद जेडीयू के अब एनडीए में आने के बाद उनकी उम्मीदें और भी जग गई। जरूर जौनपुर से चुनाव लड़ना है हमको, और पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी अगर हमें यहाँ से उत्तरदायित्व देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे।
जेडीयू से। तो वहीं जमीन घोटाले मामले में ईडी की टीम राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर सोमवार को सुबह पहुंची, लेकिन सीएम हेमंत यहां है ही नहीं। हेमंत सोरेन को उनके दिल्ली आवास पर न पाकर ईडी उन्हें सरगर्मी से तलाश रही है और उनको ट्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है। इसी बीच बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के लापता होने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों से डर गए हैं। इतना ही नहीं, मरांडी ने मुख्यमंत्री को भगोड़ा कहते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने अपनी हरकतों से आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा और गौरव को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। वहीं अगली खबर जालौन से है, जहां जालौन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चमारी गांव में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम में राम लला पधारने के बाद पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है और कहा कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनाएंगे। साथ ही कहा कि चमारी गांव के सबसे आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसके बाद केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की पत्नी के 12वीं में शामिल होकर परिवार को सांत्वना दी। भागवत कथा का आयोजन हुआ है और द्विवेदी परिवार ने आयोजन किया है। प्रभु राम साक्षात रामलला पधार गए हैं अयोध्या धाम में। चारों तरफ हर्ष का वातावरण है, उल्लास का वातावरण है और मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगभग हर जगह ऐसा ही वातावरण है। हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सभी के कष्टों का नाश करे, दुखों का अंत करे, सुख संपत्ति वैभव सबके घरों में आए। जहां जहां कथा का ये ध्वनि लोगों के कानों में पड़े, सबको सुख की प्राप्ति हो और सबका कल्याण हो, मंगलमय। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि बसपा के नेताओं को आरपीआई में आने की अपील करता हूं और आगे उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है तो बसपा के नेताओं को आरपीआई में शामिल होना चाहिए। संतोष का विषय ये नहीं है। मतलब मैं अगर शुरू में लोकसभा भी मांगता था तो मैं लोकसभा में 14 में चुनकर आता था। मेरा क्षेत्र 2-3 जगह पर बदला था। मैं एक बार मुंबई से चुनकर आया था, 2 बार पंढरपुर से चुनकर आया था, तीसरी बार शिरडी में मैं लड़ा था, वहां मैं हारा था। इसलिए मैंने कोशिश की थी कि मुझे राज्यसभा मिलनी चाहिए। तो लोकसभा तो लड़ने का तो इतनी हवा थी तो वहाँ कम से कम 42 सीटें जो है बीजेपी शिवसेना की चुनकर आई थी, तो मैं भी खड़ा रहता था, मैं लोकसभा में चुनकर आता ही था। लेकिन मुझे पहले राज्यसभा मिली थी तो मैं राज्यसभा में संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अगर लोकसभा में आता हूँ तो मैं लोगों में काम करने वाला हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी। हम देखते हैं, अभी चर्चा करके उसमें से क्या मार्ग निकले। तो वहीं अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां कक्षा 5 की छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे से लटका हुआ मिला। आपको बता दें कि छात्रा के परिजनों ने हत्या के बाद शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हॉस्टल स्टाफ से पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गई है। घटना थाना क्षेत्र हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत कोटवारा में सिल्वर स्कूल एकेडमी की बताई जा रही है।
ये हत्या का हमको जो है सूचना मिली कि ऐसा है, आपका बच्चा जो है यहाँ ख़त्म हो गया है। कैसे ख़त्म हुआ है, तो जब यहाँ आए तो यहाँ जो है एडवांस फोर्स तैनात मिली हमको। पुलिस पहले से मौके पर थी यहाँ पे। हमको तो नीचे जो है मिला, फंदा उंदे में नहीं मिला। अच्छा, पुलिस वाले जो है आए, हम लोग तो साइन वाइन करवा लेकिन ऐसा है कि जो है हम लिए जा रहे हैं और हम गाड़ी के आगे खड़े हो गए। हम ज़बरदस्ती जो है गाड़ी से हमको बाहर कर दिया और ज़बरदस्ती जो है बॉडी को लिए चले। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रविवार को भिवानी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को इशारों ही इशारों में नौटंकी बाज कह दिया। उन्होंने कहा कि पता नहीं राहुल गांधी की यात्रा पर हमला होता है या पब्लिसिटी पाने के लिए राहुल गांधी अपने काफिले पर खुद हमला करवा लेते हैं। राव ने दावा किया कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि बीती 22 जनवरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के 94 वर्षीय पिता भल्लेराम का निधन हो गया था और स्वर्गीय भल्लेराम के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत भिवानी में सांसद चौधरी धर्मवीर के आवास पर शोक प्रकट करने पहुंचे हुए थे। उस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए राम मंदिर को सदियों की आस्था बताया और राहुल गांधी पर करारे कटाक्ष भी किए। खबर मुरादाबाद से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये तो बड़ा अच्छा हुआ और मैं तो कहता हूं कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बड़ी जल्दी उनकी कलई खुल गई। अगर बाद में कुछ ऐसा होता या हो जाता तो बाद में इंडिया गठबंधन को सरप्राइज कर देते नीतीश कुमार, जो कि काफी नुकसान पहुंचता और ज्यादा खतरनाक होता। इलेक्शन के बाद ये उन्होंने लालच से किया है, उन्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उनका इतिहास है। वो 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और 5 बार उन्होंने पलटी मार दी है। अगर गठबंधन जीतता है तो हो सकता है नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। भी दीनी तालीम देते हैं और दीनी तालीम में वो इस्लाम की तालीम दिया करते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी तालीम नहीं थोपनी चाहिए। कल को अगर मैं ये कहने लगूं कि शिशु मंदिर में हज़रत गौसे आज़म जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी एक सबक होना चाहिए, तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? उत्तराखंड की सरकार करेगी? स्कूलों के अंदर कुरान पाक की हिदायत का भी चैप्टर होना चाहिए। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आदत हो गई है कि कहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करें, कहाँ हिंदू मुसलमान करें और मुसलमानों की कहाँ दिल आज़ारी हो वो काम करें। उतना ही बड़ा बीजेपी में लीडर बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो कह रहे हैं लागू करेंगे, लेकिन इसे कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो वहीं अगली खबर उन्नाव से है, जहां वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मंत्री सुरेश खन्ना भाजपा के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करने उन्नाव पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और यहां एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरी चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरे देश में एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का माहौल बन चुका है। तो वहीं आगे मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में वापसी करने पर उनका मैं स्वागत करता हूं। उनके इस मूव से एनडीए की सीटें बढ़ेंगी और राजनीति में बहुत बड़े बड़े समझौते होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। यहाँ तो एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और सभी कार्यकर्ता पूरे मन वचन और कर्म से इस बात के लिए तैयार हैं कि कोई भी सामने हो कमल का फूल खिलेगा। आज पूरे देश में जो माहौल बना है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है, ये पूरे देश का कॉमन कंसेंसस है।
और उसी की वजह से बहुत से फैसले आज ही हुए हैं और वो फैसले आगामी राजनीति को प्रभावित करेंगे और हमारी लोकसभा की सीटों में भी इजाफा होगा उससे। तो वहीं अगली खबर, पटियाला पंजाब सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ पंजाब सरकार का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग संस्थाओं की तरफ से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। तो वहीं एक तरफ जहां पटियाला ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सेफ्टी वीक बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में जानकारियां भी दी जा रही हैं। चंदौली के थाना सकलजी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक शातिर गांजा तस्कर को गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 69 पैकेट में 74 किलो 550 ग्राम गांजा और एक मैजिक वाहन भी बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि मैजिक के अंदर बॉक्स बनाकर गांजा तस्करी का खेल खेला जा रहा था। तो वहीं बरामद गांजे की कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पूरे पंजाब में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने गोल्डन गेट पर केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। वहीं किसान नेता ने कहा कि 29 जनवरी 2021 को दिल्ली में हुए पहले आंदोलन में प्रदीप खत्री और अमन अब्बास, जो कि बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्होंने हमला किया और कहा कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए और किसानों का कर्ज खत्म किया जाए। साथ ही कहा कि किसानों की फसलों का बीमा किया जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया गया। मोदी सरकार के गुंडे प्रदीप खत्री ते अमन अब्बास का जिहड़ा पुतला फूकिया जा रहा, पुतला फूकण का मुख्य मनोरथ अज के दिन, अज तो 3 साल पहला इन्हां बंदियां ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की स्टेज ते हमला किया सीगा ते किसानां मजदूरां ते तशद्दुद ढाया सी। वो किसान जिहड़े शांतमई धरना दे रहे सीगे ते ओहदे रोस वजों अज पूरे 3 साल पूरे होए आ। मोदी सरकार का पुतला फूकिया जा रहा ते मंग की जा रही आ कि जिन्हां गुंडियां ने, चाहे प्रदीप खत्री आ चाहे अमन अब्बास आ, पुलिस की छत्रछाया दे हेठ हमला किया सीगा, पेट्रोल बंब की वरतों की गई आ ते साडी मंग है कि उन्हां दे उत्ते परचे दर्ज कीते फड़ के जेलां विच सुट्टिया जावे। खबर जालौन से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आग लगने से कबाड़ की दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया और साथ ही दुकान के अंदर बंधे गोवंशों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के नगर का बताया जा रहा है। वहीं अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव प्रमुख बनाए जाने के बाद मंत्री नंद गोपाल नंदी सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं, जहां जिलाध्यक्ष डॉक्टर RA वर्मा की अध्यक्षता में चल रही बैठक मंथन योजना में शामिल हुए। तो वहीं इस बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि देश का अब तक का जो भी रिकॉर्ड होगा, उससे भी प्रचंड बहुमत की जीत इस बार भाजपा हासिल करेगी और इस बार जिसके मन में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम है, वो बीजेपी के साथ है। वहीं बदहाल कानून व्यवस्था पर सवाल के बाद जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ने देश में एक मिसाल कायम किया है और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही हम सरकार में आए। इसकी 80 की 80 सीट और देश में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए काम किया है और जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। देश के 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए जिस तरह से काम हुए हैं, उन नीतियों को जन सामान्य को जो मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी
के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। तो वहीं एक बार फिर काका सिद्धू उर्फ भाना सिद्धू को पटियाला की जिला अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो वहीं जब भाना सिद्धू को माननीय अदालत में पेश किया गया तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक अदालत में पहुंच गए और उन्होंने भाना सिद्धू जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ 12/2/2024 ਤੱਕ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਖੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰਜਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੌਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ सेवा की है। तो एक अगली खबर लखनऊ से है, जहां STF को अयोध्या जिले में सफलता मिली है। आपको बता दें कि STF ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। साथ ही STF ने 4 लोगों को 16 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं अगली खबर कन्नौज से है, जहां चुनावी तैयारियों को लेकर पुलिस होमवर्क करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि SP अमित कुमार आनंद ने चुनाव सेल गठन किया है। SP अमित कुमार आनंद ने कहा कि सभी बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो वहीं बूथ की संवेदनशीलता के मुताबिक फोर्स मुस्तैद करने की तैयारी चल रही है और अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए उनकी तरफ से। आगे उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए बाहर से जरूरत पड़ी तो फोर्स भी मंगवाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।